हरियाणा के एक छोटे शहर के धूल भरे अखाड़े में हवा पसीने और हार के कड़वेपन से भरी थी। शेरपुर टाइगर्स के पूर्व स्टार रेडर राहुल कीचड़ में चित्त पड़ा हाँफ रहा था। स्कोरबोर्ड चिल्ला रहा था, विरोधी 38, टाइगर्स सिर्फ 12। विरोधी कप्तान की मुस्कुराहट, रेफरी की अंतिम सीटी और भीड़ की आहें राहुल के दिल पर चोट कर रही थी। यह उसकी लगातार तीसरी शर्मनाक हार थी। खत्म हो गया, पुराना पड़ गया, जैसे फुसफुसाहटें उसके कानों में गूंज रही थीं। कभी उसकी बिजली सी रफ्तार और धमाल डैश से दहशत फैलाने वाला रेडर अब कीचड़ में गिरा एक डरा हुआ शेर था। एक बड़ी चोट ने न सिर्फ उसके टखने को तोड़ा था, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी चकनाचूर कर दिया था। उसकी गति खो गई थी, हर रक्षक उसकी चाल पढ़ लेता था। फिर से चोट खाने और फेल होने का डर उसका साया बन गया। वह हिचकिचाने लगा, रेड बीच में ही छोड़ देता। प्रायोजक चले गए, कोच का भरोसा डगमगाया। कई बार उसने खेल छोड़कर पिता की खेती में हाथ बंटाने का मन बना लिया। एक दिन निराशा में डूबा राहुल रामू काका की चाय की दुकान पर बैठा था। उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो ऊंची अलमारी पर रखी धूल भरी ट्रॉफियों को साफ कर रहा था। वह बूढ़ा फौजी शर्मा था, एक पूर्व आर्मी पीटीआई जो अपने लोहे के अनुशासन के लिए मशहूर था। उसकी पैनी नजरों ने राहुल की निराशा को पढ़ लिया। कीचड़ में गिरने से शेर भेड़िया बन जाता है क्या बेटा? शर्मा ने सीधे सवाल किया। उन्होंने ट्रॉफियों की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सिर्फ धातु नहीं है राहुल, हर एक के पीछे एक फैसला था, एक पल का, कि हारना नहीं है। तुम्हारी टांग थोड़ी टूटी थी बेटा, तुम्हारी सोच टूटी है, डर तुम्हारे दिमाग में घुस गया है, पैरों में नहीं, उसे निकालना है। शर्मा राहुल के गुरु बन गए। उनका प्रशिक्षण नए करतब सिखाने के बजाय उसके दिमाग को मजबूत करने पर था। भोर के अंधेरे में अखाड़े की रेड लाइन पर शर्मा राहुल को आंखें बंद करके खड़ा कराते। डर आएगा, वे कहते। हाँ काका, राहुल जवाब देता। उस डर को आने दो, फिर उसे देखो। और फिर 5, 4, 3, 2, 1, चलो चलो की आवाज के साथ ही राहुल को बिना सोचे पूरी ताकत से आगे भागना होता। शुरू में वह लड़खड़ाता, उसका दिमाग चेतावनी देता रहता, पर शर्मा निर्मम थे। बारिश में पुश अप, लट्ठे उठाकर दौड़ना, उसके ठीक हुए टखने पर कठोर एक्सरसाइज, सब उसे उसकी ताकत याद दिलाने के लिए। उन्होंने राहुल को डरने के बजाय रक्षकों को गहराई से समझना सिखाया। लेकिन सबसे जरूरी था 5 सेकंड का नियम। जैसे ही डर या शक दिल में उठे, उसे देखो, स्वीकार करो और फिर 5 सेकंड के भीतर बिना हिचकिचाहट आगे बढ़ जाओ। दिमाग का काम सोचना है, फैसला लेना नहीं। फैसला तो दिल और जिस्म लेता है। 5 सेकंड में। महीनों बाद उसी टूर्नामेंट में उन्हीं विरोधियों के खिलाफ टाइगर्स फिर पिछड़ रहे थे। 22,028। राहुल पूरे मैच में फीका रहा था। आखिरी रेड का मौका। जैसे ही वह रेड लाइन पर खड़ा हुआ, पुरानी यादें, दर्द और अपमान का एहसास भर आया। हथेलियां पसीने से तर, दिल जोरों से धड़क रहा था। विरोधी रक्षक का मुंह चिढ़ाता मुस्कान उसे घूर रहा था। मन में आवाजें गूंज रही थीं, तुम फेल होगे, तुम हारोगे। उसने आंखें बंद कर ली। शर्मा काका की आवाज उसके कानों में गूंजी, डर आएगा, उसे देखो। उसने डर को देखा, उसकी ठंडक महसूस की। फिर उसने मन ही मन गिनती शुरू की। 5, डर चिल्लाया। 4, पैर सीसे जैसे भारी। 3, रक्षक तैयार। 2, भीड़ सांस रोके। दिल फटने को आतुर चलो। धमाल डैश नहीं, बल्कि एक जंगली दहाड़ के साथ वह आगे बढ़ा। सोचा नहीं, बस किया। बाएं का नाटक कर दाएं मुड़ा, एक रक्षक को स्प्रिंग बोर्ड बनाया और बिजली की तेजी से 2 विरोधियों को टैग कर दिया। ठीक उस वक्त वापस लौटा जब 3 रक्षक उसकी जगह पर जा गिरे। पॉइंट, स्कोर 23,028। सिर्फ एक पॉइंट नहीं, बल्कि उसके हमले के अंदाज ने सबको चौंका दिया। उसकी आंखों में जोश था,
जरा सी भी झिझक नहीं। भीड़ पागलों की तरह चिल्लाई। उस एक रेड ने टाइगर्स में नई जान फूंक दी। राहुल बार बार रेड करता, हर बार डर उठने पर 5 सेकंड नियम अपनाता। हमेशा स्कोर नहीं करता, लेकिन बिना डर के हमला करता। अंतिम सीटी बजी। शेरपुर टाइगर्स 35, विरोधी 34। एक असंभव सी दिखने वाली जीत। राहुल को इस बार कंधों पर नहीं उठाया गया। वह कीचड़ से सना पर सिर ऊंचा किए सीधे शर्मा काका के पास गया, जो शांति से दर्शक दीर्घा में बैठे थे, होंठों पर मुस्कान। राहुल ने उनके पैर छुए। सिखाया आपने न सिर्फ कबड्डी काका, सिखाया कि असली जीत यहां होती है। उसने अपना माथा थपथपाते हुए कहा, हर बार डर आएगा, पर अब मैं जानता हूं उसके पास सिर्फ 5 सेकंड होते हैं। जिंदगी का हर मैदान, हर चुनौती एक रेड लाइन है। डर आएगा, शक आएगा, नहीं हो पाएगा की आवाज आएगी, मगर याद रखना, उस शोर के पास सिर्फ 5 सेकंड होते हैं। 5 सेकंड जो सिर्फ तुम्हारे हैं। 5 सेकंड में तुम फैसला कर सकते हो, पीछे हटने का या पूरी ताकत से आगे बढ़ने का। 5 4 2 3 2। चलो अपनी जीत की शुरुआत करो, आज, अभी, इसी पल, क्योंकि हर कमबैक, हर जीत एक छोटे से 5 सेकंड के फैसले से ही शुरू होती है। आपका अगला 5 सेकंड फैसला क्या होगा?